जब व्यक्ति की पूरी पढ़ाई हो जाती है, संपूर्ण पढ़ाइयां पूरी हो जाती हैं, तब इसके बाद में कोई परीक्षा होती ही नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब पूरी पढ़ाई हो जाती है, परीक्षा तो उसके बाद ही चालू होती है। परीक्षा सही तो सारी पढ़ाइयां होने के बाद ही चालू होती है महाराज। सुख और दुख ये तभी चालू होते हैं उसी से। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन खेल में चले गया, जवानी भोग और विलास में निकल गई, अधेड़ी कमाने में निकल गई, और बुढ़ापा अंत समय में जब सोचा था कि अब अच्छे से भोगेंगे, मालूम पड़े पूरा बुढ़ापा बेकार है। नौकरी पे से एक दिन की छुट्टी मिलती है, रविवार। सही है। धंधा करने वाले को भी एक दिन की छुट्टी मिल जाती है, कभी रविवार को, कभी मंगलवार को, जो भी दिन हो, जिसका जो दिन निश्चित हो उस दिन। अब वो सोचता क्या है, मंगलवार की छुट्टी है, रविवार की छुट्टी है, एक काम करेंगे, अपन वहां चलेंगे, ऐसा कर आएंगे, वैसा कर आएंगे। पर एक बात याद रखना, जिस दिन की छुट्टी रहती है सबसे ज्यादा काम उसी दिन रहता है। उसी तरह मनुष्य, अभी तो बचपन खेलने की उम्र है, आनंद जवानी, जवानी भोग और विलास की उम्र है, अधेड़ी तो अभी कमाने की उम्र है। अभी नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे, अभी नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे, कमाने की उम्र है। और कमाते 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 कब बुढ़ापा आ जाता है, अब सोचता है कि अब मैं चैन से बैठकर खाऊंगा। शरीर की इंद्रियां बेकार हो जाती हैं, कहीं आंखों से दिखाई ना दे, कहीं कानों से सुनाई ना दे, कहीं मुख में जितने दांत हैं वो निकल जाते हैं, घुटने काम करना बंद कर देते हैं, हाथ अपने चोंगे जैसी आवाज आ रही है, हाथ अपने आप में काम करना बंद कर देते हैं। ये शरीर की इंद्रियां शिथिल होती चली। क्या सुख होगा? सही कहा है किसी ने, 60 तक कमाओ, 60 की उम्र तक खूब कमाओ, और 60 के बाद जितना कमा के रखा है वो सब डॉक्टर में लगा, सब डॉक्टर में लगा। कभी ये दुख है, कभी ये दुख है, कभी ये दुख है, कभी ये दुख है, कभी ये दुख है। बस थोड़े से भी तकलीफ होए दौड़ के डॉक्टर के पास चले जाओ, और गए 500 रुपए वहां लग गए। अब ठंडक पड़ी जीवड़ा में, जैसे डॉक्टर ने हाथ पकड़ा, ठीक एकदम ठीक। और नहीं तो डुकरिया घर में बैठी बैठी कहां करे थी, अरे अरे राम, अरे राम। और जैसे डॉक्टर के यहां से आई, और उन्हें अभी तो दवाई भी नहीं खाई, इंजेक्शन भी नहीं लगा, दवाई तो अब खाएगी। क्यों? क्योंकि जो कमाया है, भगवान कहता है या तो अच्छी जगह पे लगा दो, या फिर लगा दो। आपका क्या मन है? अरे बोलो तो ऐसे बोलो। नहीं तुम तो अच्छे से बोल लो, तुम्हारी मर्जी बढ़े ना। फिर कहूंगा, दान नहीं करना मत करो, सत्कर्म नहीं करना मत करो, किसी को नहीं देना मत दो, अपने ऊपर खर्च तो करो, अच्छे से तो रहो। जितने घर में सदस्य हैं
उतने सदस्य खूब खुश तो रहो, खूब खुश रहो। महाराज सती मैया आ गई कैलाश पर, और सती मैया जब कैलाश के ऊपर आ गई, दक्ष प्रजापति ने एक सभा रखी, शिव जी को भी बुलाया गया था। सभा में शंकर जी बैठे हुए थे। जब सभा लगी, दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, और उस आगमन में दक्ष प्रजापति के उस आगमन में शंकर भगवान उठकर खड़े नहीं हुए और उन्होंने दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं करा। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने कह दिया, ऐ शिव, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, सिंहासन से नीचे उतर गए और दोनों हाथ उठाकर डमरू बजाने लगे और कहने लगे, बम बम भोले। शिव जी ने डमरू बजाया, और जो शंकर भगवान ने डमरू बजाया, प्रसन्नता छा गई। भगवान विष्णु ने शिव जी का हाथ पकड़कर बिठाया और बिठाकर पूछा, ये बताओ, तुम्हारे ससुर ने तुमको श्राप दिया है कि तुम शमशान में निवास करोगे, तो फिर हंस काय को रहे हो, मुस्कुरा काय को रहे हो, नाच क्यों रहे हो, डमरू क्यों बजा रहे हो? तो इतने में शंकर भगवान बोले, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा जो इतना भला सोचता होगा। मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी दिया तो वहां दिया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। अब शमशान में कब्जा कौन करने जाएगा रे? तो कहीं का भेरू होगा तो कब्जा करेगा, पर शमशान में कौन कब्जा करने जाएगा? मेरे शंकर भगवान कह रहे हैं कि ये शिव से सीख लो, ये शंकर से सीख लो, ये मेरे ओघरदानी, ये मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शिव से ये सीखो कि अगर कोई श्राप भी दे तो उसमें से भी अच्छा ढूंढ लेना है, कोई बुरा भी कहे उसमें से अच्छा ही ढूंढ लेना है, कोई अपशब्द भी कहे उसमें से थोड़ा सा अच्छा ढूंढ लेना है। एक राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री, ये बकरा है, इस बकरे को ले जाओ, इस बकरे को लेकर जाओ और इस बकरे के शरीर में जो सबसे अच्छी चीज हो उसको काट कर लिया। मंत्री गया, जीवान काट कर लिया। राजा ने कहा, ये क्या लेकर आए हो? जीवान। क्यों? इस पूरे शरीर में केवल एक जीवान ही ऐसी होती है जो अच्छा बोलना जानती है, सब अच्छा काम करवा सकती है। ये जीवान ही एक ऐसी होती है जो दुनिया को सतमार्ग पर लाकर छोड़ सकती है, इसलिए इस जिज्ञा को ला। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा, दूसरा बकरा लेकर जाओ और इस बकरे में जो सबसे बेकार चीज हो उसको काट कर लेकर। मंत्री गया, जो पहले वाला बकरा था उसी की जीवान को लाकर दे दे। महाराज ये लीजिए, ये क्या है? ये बकरे की जीवान, सबसे बुरी यही है। अगर ये जीवान बुरा करना चाहे तो घर का भी सत्यानाश मिला देती है और ये जीवान बाहर का भी सत्यानाश मिला देती है। केवल एक शिव महापुराण की कथा कहती है
कि जिह्वा में अमृत भी छुपा है तो जिह्वा में विष भी छुपा है, जिह्वा में शंकर का गुणगान भी छुपा है तो जिह्वा के अंतर्गत पाप भी छुपा है। ये जिह्वा है। इसलिए शिव महापुराण कहती है श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। एक जिह्वा का ही तो बल है। आज पंडाल में 2 लाख के ऊपर जनता है। पूरे पंडाल में प्रशासन, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर आदि जितने भी प्रशासनिक बंधु हैं सब अपनी व्यवस्था संभाले हुए हैं। जहां से देखो वहां तक। केवल यही नहीं, बाहर गेट से गेट लगाकर देख कर आओ, चारों तरफ बाउंड्रियों पर जाकर देख कर आओ और लोग अपने प्रशासन अपनी व्यवस्था संभालो। प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरएसएस के स्वयंसेवक साथ में लगे हुए हैं। बजरंग दल लगा है, विश्व हिंदू परिषद लगा है, हिंदू उत्सव समिति लगी है, लवकुश समिति लगी हुई है, राठौर समाज संस्था लगी हुई है, ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, साहू समाज, जितने भी समाजें हैं, वाल्मीकि समाज, रजक समाज, ये सब लगी हुई है। ऐसी कोई समाज नहीं जो सेवा में नहीं लगी। दुर्गा वाहिनी, माताओं का एक अपना ग्रुप, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सनातनी सेवा में, धर्म सेवा में, भगवत सेवा में, शिव सेवा में लगा हुआ। अब शिव महापुराण की वायव्य संहिता के अंतर्गत लिखा हुआ है कि शंकर की सेवा में, शिव महापुराण की सेवा में अगर एक साधारण से साधारण चींटी भी आकर कोई सेवा करती है तो शिव महापुराण की कथा कहती है उसका फल भी उसको 3 महीने में प्राप्त हो जाता है। तो ये लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, ये लोग इतनी सेवा में लगे हुए हैं, तो इनकी सेवा क्या निष्फल चली जाएगी? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फल तो मिलेगा। मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, मेरे शंभु, सती मैया आज अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाना चाहते हैं। शंकर भगवान भेजना नहीं चाहते पर जा रहे हैं। बहुत समझाया मेरे देवाधिदेव महादेव, बहुत समझाया पर मानी नहीं। गई मां सती, और सती माता जब पहुंची हैं, पहुंचकर माता सती ने देखा कि सबका आदर है, सबका सम्मान है, सबका आदर दिया जा रहा है, सबका सिंहासन लगा हुआ है, पर मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं। तब सती माता क्रोध की अग्नि में अपने प्राणों को त्याग देती हैं और जैसे ही सती माता जलकर भस्म होती हैं, भगवान शिव को मालूम पड़ता है, रुद्रगण को भेजा जाता है, सब विध्वंस कर देता है। तब दक्ष प्रजापति का सिर भी कट जाता है और वो जाकर अग्नि में गिर जाता है। सती मैया के शरीर को अग्नि कुंड में से आधा जला हुआ शरीर मेरे शंकर उठा लेते हैं। आज भी नियम है, आज भी नियम है। हवन कुंड में से आधा जला शरीर भगवान शंकर माता सती को उठा लेते हैं। और आज भी शंकर भगवान का ये स्वरूप का निर्माण देखिए जरा। जब ब्राह्मण लोग यज्ञ कराते हैं, भूदेव जब यज्ञ कराते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण जब विद्वत्ता के अनुसार यज्ञ पूर्ण करते हैं, यज्ञ की जब पूर्णाहुति होती है, तब यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मण आचार्य जन जो सुरवा होता है, उस सुरवे से
यज्ञ कुंड में जो भस्म होती है, उस भस्म को, यज्ञ कुंड की भस्म को उस सुरवे से निकालते हैं। किस किस ने देखा है? जरा हाथ उठाओ। देखा है ना सबने? जब ब्राह्मण यज्ञ कराते हैं, यज्ञ पूर्ण होने के बाद में, पूर्णाहुति के बाद में जो सुरवा होता है, उस सुरवे को यज्ञ में डालकर उस भस्म को निकालते हैं। और उस भस्म को निकालकर जो यजमान होता है, उस यजमान के कंठ पर, श्रवण पर, मस्तिष्क पर, नाभि पर, वक्षस्थल पर, भुजाओं पर, कलाइयों पर उस भस्म को लगा दिया जाता है।